अगर वो सलामत हैं तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? इसलिए कि बिन्यामीन अजीज मिस्र का गुलाम हो गया, इसलिए कि आपके बेटे ने चोरी की थी और अजीज मिस्र ने चोरी की सजा में उसे अपना गुलाम बना लिया। जब इल्तिजा करके उसे ले जा रहे थे तो वो तुम्हारा भाई था, और चोरी की बात है तो मेरे बेटे ने चोरी की है। अफसोस, तुम लोग कितने घटिया और पलीद हो जो अपने ही भाई पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन बाबा, हम सच कह रहे हैं। काफले के तमाम अफराद ही उसकी चोरी के शाहिद हैं। मसरूका माल बिन्यामीन के सामान में से निकला था। ये झूठ है, बिन्यामीन चोर नहीं है। ये घटिया इल्जाम बिन्यामीन पर लगाया जा रहा है। अगर हमने खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो कभी यकीन ना करते। लेकिन अफसोस तो ये है कि ये सच है। नहीं, नहीं, शायद आप लोग ना जानते हो, लेकिन उसके भाई जानते हैं कि बिन्यामीन चोर नहीं है। बिन्यामीन को मैंने पाला है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता। लावी का क्या हुआ? उसने क्या चुराया था जो उसे अपने साथ नहीं लाई? उसमें सामना करने की हिम्मत न थी। उसने कहा कि मैं बिन्यामीन के बगैर किनान वापस नहीं जाऊंगा। वो मजबूरन वहीं मिस्र में रुक गया। ये सब तुम्हारे जहन की इख्तिरा है। ये तमाम बातें तुम लोगों की अपनी खुद साख्ता हैं। तुम लोग जो कुछ भी बिन्यामीन के मुतालिक कह रहे हो वो सब झूठ है। हकीकत क्या है ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन बज़ाहिर जो हमने देखा वो यही है कि अजीज मिस्र का मसरूका तलाई जाम बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ था। गंदुम लाने के लिए तुम लोग बिन्यामीन को अपने हमरा ले जाने पर कितने पसंद थे, कितने वादे किए थे। वादा वफा ऐसे किया जाता है। मैं तुम लोगों के शर से कैसे छुटकारा पाऊं? कैसे? वाह हसरत! हाय मेरे खुदा, मेरा बिन्यामीन, मेरा लावी, मेरे बच्चों, क्यों तुमने अपने बूढ़े बाप को तना छोड़ दिया? तुम्हारी जुदाई का दर्द मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? देखो, तुम्हारी जुदाई से मेरे सीने में दर्द होने लगा और आंखें खून की आंसू रोने लगी है। मैं किस पर गिरिया करूं और किस पर ना करूं? मेरे बच्चों, इतना गिरिया करके तो आप खुद को मार डालेंगे। बस कीजिए बाबा, बिन्यामीन, मेरा लाल। बस कीजिए बाबा, आपके यूं गिरिया करने से सिवाय आपके दुख दर्द में मजीद इजाफे की और कुछ नहीं होगा। आपको खुदा का वास्ता, पहले ही आपकी बिनाई कमजोर है, नापी ना हो जाएंगे। बाबा, बाबा, बाबा बस करें। यूसुफ, मेरे यूसुफ, माए कनान, जब जब तुम मेरे ख्यालों के उफ़क़ पर नमदार होते हो तो मेरी तारीख जिंदगी को और मेरे दिल के अफसरदा खाले को रोशन कर देते हो। तुम्हारी जुदाई का जागुदास गम क्या कम था जो अब उसमें बिन्यामीन और लावी की जुदाई के गम का भी इजाफा हो गया है। इन लोगों ने मेरे सीने में आग लगा दी है, मेरी जिंदगी की तीरगी में मजीद इजाफा कर दिया है। जाने पिदर, क्या तुम भी मेरी तरह दर्द फिराक में तड़प रहे हो? आया तुम भी रातों को तन्हाई में सर खाक पर रखकर उसे अपने आंसुओं से तर करते हो? बरसों से गमों ने इस घर में अपना डेरा जमाया हुआ है। लगता है ये गम अब खत्म होने वाले नहीं। हमें क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। तुमने तो कहा था कि अजीज़े मिस्र बड़े रहमदिल और दयालु हैं, तो फिर अब क्या हुआ? नहीं मालूम, सब कुछ ठीक चल रहा था। हम गंदुम लाद कर किनान के लिए निकल ही रहे थे कि बिन्यामीन की चोरी ने सारा मामला खराब कर दिया।
बिन्यामीन चोर नहीं है, ये सब जानते हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, क्या हमारे चचा सच कह रहे हैं कि हमारे बाबा ने चोरी की है? वो चोर नहीं है। नहीं मालूम उनके साथ इन लोगों ने क्या किया है, जो अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए अब उन पर इस तरह तोहमत लगा रहे हैं। लेकिन सभी ने देखा था कि जाम बाबा के सामान से ही बरामद हुआ था। ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। इन लोगों को उनके सामान से सिर्फ एक तलाई जाम ही तो मिला है। क्या मालूम ये जाम खुद इन्होंने ही उनके सामान में रख दिया हो। अगर सबने अपनी आंखों से भी तुम्हारे बाप को चोरी करते देखा हो ना, तभी यकीन मत करना तुम्हारे बाबा चोर हो सकते हैं। इन लोगों की खैर नहीं। अगर मेरे बाबा पर किसी भी किस्म की कोई आंच आई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिन्यामीन चोर नहीं, गलत बात मत करो। सारे किनानी बिन्यामीन पर एतमाद करते हैं। अगर वो चोर नहीं है तो फिर क्या है? मुझे बताओ, मेरे सामान से क्यों मसरूका माल बरामद नहीं हुआ? वो और उसका भाई दोनों ही चोर हैं। उन्होंने हमसे हमारा बाप चुराया है। हम सालों बाबा को पाने की आरजू में जलते रहे। उन्होंने फुप्पी फायका का कमर बंद चुराया। उन्होंने ही अजीज़े मिस्र का तलाई जाम चुराया। वो दोनों ही चोर हैं। बाबा, क्या आप वाकई हमारे चाचा बिन्यामीन को चोर समझते हैं? क्या बात है? मैं आपके लिए खाना लाई हूँ बाबा। मुझे भूख नहीं है, चली जाओ। जब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे मैं नहीं जाऊंगी। अभी मुझे ख्वाहिश नहीं है मेरी जान, मुझे भूख नहीं है। इल्तिजा करती हूँ बाबा, दरवाजा खोलिए। मेरे खुदा, बाबा आपकी आंखें, ये क्या हो गया? आपने अपने साथ क्या कर लिया बाबा? आपकी आंखें सफेद हो गई हैं। आइए दादा जान, आइए यहाँ बैठ जाइए। आप क्यों अपने साथ ऐसा कर रहे हैं बाबा? खुदारा खुद पर रहम कीजिए। क्यों खुद को इतनी अज़ियत दे रहे हैं बाबा? क्या हुआ दीना? क्या हो गया? ये चीखने की आवाज कहाँ से आई थी? यूसुफ, 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 मेरे बच्चे। क्या हुआ बाबा? ये आपने क्या कर डाला? कहा था आपके लिए रोना ठीक नहीं है। सालों से रो रो कर खुद को भी अजियत दे रहे हैं और हमको भी। बस कीजिए बाबा, खुदा के लिए अब बस कीजिए। मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की जरूरत नहीं। जाओ, मुझे तना छोड़ दो। हम आपकी मदद करना चाहते हैं बाबा। हम तो आए हैं ताकि मुझे आप... तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बस चले जाओ, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ना तो मुझे तुम्हारे आंसू पर यकीन है और ना ही तुम्हारी हमदर्दियों पर। बाबा सुने तो सही। बाबा हमारी बात सुनो। मैंने तुम लोगों से कहा था कि अगर बिन्यामीन को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। जाओ, जाओ, जाओ। बाबा, बाबा इल्तिजा करती हूँ, इजाजत दीजिए बाबा। हाय अफसोस मेरा यूसुफ, हाय मेरा बिन्यामीन, मेरा यूसुफ, हाय हाय मेरा लावी, मेरे
क्या हुआ है? क्या हो गया है? बाबा की आंखें सफेद हो गई हैं। सफेद? अब तो वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे। कल जब से हम लोग आए हैं वो मुसलसल रो रहे हैं, एक लम्हे को भी करार नहीं आया। कुछ तो करो, वो खुद को हलाक कर डालेंगे। मैंने आज तक उन्हें इतना रंजीदा नहीं देखा। कोई फायदा नहीं, आगे तो तुम्हारी लेकिन क्या करें, कुछ तो करना होगा। यूसुफ मेरे गुमगश्ता, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे? बस कीजिए बाबा, मत रोए इतना। आपके गिरिया ने पूरे किनान पर शोक तारी कर दिया है बाबा। एक बार तुम्हें और देख लेता। आखिर कब तक रोएंगे? लगता है ये आज दरवाजा खोलिए। लेकर जाऊंगा। बाबा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? बाबा, नबी खुदा, आपकी आंखें, यहूदा, तुम लोगों ने मेरे यूसुफ को मुझसे छीन लिया, मेरे बिन्यामीन को मुझसे छीन लिया। अब मुझे रोने से भी रोक रहे हो। आखिर क्या चाहते हो कि मैं अपने जिगरगोशों के लिए रो भी नहीं? मैं इसीलिए किनार से दूर चला गया ताकि तुम लोगों से दूर हो जाऊं। गोशा नशीनी इख्तियार की ताकि तनाई में अपने यूसुफ के लिए खून जी भर के गिरिया कर सकूं। अब ये बिन्यामीन और लावी का एक और दाग मुझे दे दिया, और फिर भी ये तवक्को रखते हो कि मैं गिरिया ना करूं। चाहते हो कि मैं अपने प्यारों के नारा फरियाद ना करूं। मेरा पीछा छोड़ दो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? आखिर इतना पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? सब कुछ करके छीन लिया। मैंने तुम लोगों की सूरत देखना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं अपने यूसुफ के साथ तना रहना चाहता हूँ। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। वक्त बजानी भी, हमने वो खतार गुनाह किया है जिसकी सजा हमें सारी उम्र भुगतनी होगी। मेरे यूसुफ, मेरे नजर, तुम हमेशा अपने फरिश्तों के से मासूम चेहरे, बच्चों की सी सूरत और उसी मासूमियत के साथ मेरे सामने आ जाते हो। तुम्हें देखने के लिए मैं इन ज़ाहिरी आंखों का मोहताज नहीं। तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो, कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। काश बरसों पहले हमने तौबा कर ली होती और तमाम हकीकत बता दी होती, और इतने साल खुद को और बाबा को रंज न दिया होता। हमें जितना भी बुरा भला कहा जाए और जितनी भी तहकीर की जाए वो कम है। बड़ी मुश्किल से तो हम यूसुफ के वाक़े को भुला पा रहे थे कि अजीज मिस्र ने बिन्यामीन को रोककर पुराने जख्मों को ताज़ा कर दिया है। मैं तो उनका निहायत सिपास गुजार हूँ। वो बाइस बने ताकि हमें अपने गुनाह की संगीनी का एहसास हो। तुम लोगों को याद है जब हमने यूसुफ को कत्ल करने का इरादा किया था तो हमने सोचा था कि गुनाह करने के बाद हम तौबा कर लेंगे, लेकिन देखा तुम लोगों ने, खुदा ने हमसे तौबा करने की तौफीक ही सद कर ली। 40 साल होने को आए हैं लेकिन हम अभी तक तौबा नहीं कर पाए। 40 साल। जानता हूं, गलती सरासर मेरी थी। मैं समझा था कि तौबा करना आसान काम है। दरूद बर याकूब नबी। क्या फरिश्ते वही, खुशामदीद। देख रहे हैं आप, मैं अपने यूसुफ की फिराक में क्या क्या न सह रहा हूँ।
देख रहे हैं आप मेरी हालत क्या हो गई है। यूसुफ को किसने पैदा किया और परवान चढ़ाया है याकूब? तमाम जहानों के खालिक और परवरदिगार खुदावंद मुताल ने। बिजुस यूसुफ तुम्हारी कितनी औलाद है? बेटी दीना को मिलाकर 12 औलादें। जिसके 12 जानशीन मौजूद हों वो सिर्फ एक फर्जंद के फिराक में यूं बेकरार हुआ करता है याकूब? उनमें से कोई भी यूसुफ की जगह नहीं ले सकता। यूसुफ बेमिसल है। बेमिसाल सिर्फ खुदावंदे यकता की जात है। और यूसुफ आईने खुदानुमा है। उसे देखता था तो गोया जलवाए जमाले खुदा और मजहरे तजल्ली खालिक को देखता था। मैं अपना आईने खुदानुमा गुम कर बैठा हूं। तमाम कायनात जलवाए जमाल खुदावंद और तजल्ली खुदा का मजहर है। अपने अतराफ पर जरा निगाह डालो। लेकिन तमाम मौजूदात हस्ती वली खुदा नहीं, यूसुफ वली खुदा था। मैं अपना वो आईने खुदानुमा गुम कर बैठा हूं जो मुझ पर हक विलायत रखता था। तुम्हें कैसे पता चला कि यूसुफ तुम पर हक विलायत रखता है? क्योंकि उसने ख्वाब में मुझे अपने आगे सजदे की हालत में देखा था। खुदावंद बड़ा गयूर है। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिल है याकूब, और एक दिल में कभी दो मोहब्बतें नहीं समा सकती। वाय परवरदिगार, अगर यूसुफ के लिए मेरी बेताबी और बेकरारी हद से ज्यादा बढ़ गई हो तो मैं तुझसे माफी मांगता हूं, तौबा करता हूं। मैं यूसुफ को जानशीन खुदावंद समझता था, ना कि उसका शरीक। याकूब, जानते हो खुदा ने तुम्हारे जद्दे इब्राहिम को इस्माइल कब लौटाया था? उस वक्त जब खुदावंद ने एक भेड़ इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए भेजा। नहीं, उस वक्त जब इब्राहिम अपने इस्माइल को खुदा की राह में कुर्बान कर देने पर आमादा हो गए थे, तब खुदावंद ने इस्माइल उन्हें लौटा दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि मैंने अभी अपने दोनों इस्माइलों को कुर्बान नहीं किया है, शायद इसी वजह से अब तक मुझे अपने यूसुफ का दीदार नसीब नहीं हुआ है। वाय, मैं शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन खुदावंद यकता की कसम खाता हूं कि मैं अभी इसी वक्त से दोनों से दस्तबरदार होता हूं, और इन सब की जगह मेरे लिए सिर्फ खुदावंद यकता ही काफी होगा। हर सख्ती के बाद राहत है। शायद ये दर्द व गम की इंतहा और राहत व सुकून का आगाज हो, और शायद इख्तिताम हिज्र व फिराक और आगाज विस्ल नजदीक हो। मुझे ये मालूम कैसे हो कि ऐसा ही होगा? जरा गौर करो, तमाम हालात और वाक़यात की कड़ियां मिलाने की कोशिश करो, यकीनन अपनी मुराद पालोगे। बैग-ए-हक, फरिश्ते वही, कहाँ हैं आप? परवरदिगार, आज के बाद से मैं अपने तमाम तरकीले, शिकवे और शिकायत सिर्फ तुझसे ही करूंगा और तेरी बारगाह में पेश करूंगा। मेरे लिए तू यूसुफ है, तेरे बगैर यूसुफ कुछ भी नहीं।
तेरे बगैर यूसुफ कुछ नहीं। मेरे माबूद, मेरे माबूद, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ और सिर्फ तुझसे ही मदद तलब करता हूँ। यूसुफ तेरे जमाल का आईना था। मैं आईना देखा करता था ताकि तुझे देख सकूं, वरना खुदा आईना तो काबिल दीद नहीं हुआ करता। मैं अगर यूसुफ को अजीज रखता हूं तो महज इसलिए ताकि इश्क का तजुर्बा कर सकूं, वरना मेरा माशूक तो तू है। मैं यूसुफ की मोहब्बत से मफहूम में इश्क का इदराक करते हुए यूसुफ से गुजर के तुझ तक, तू जो माबूद हकीकी है, पहुंचता हूं। परवरदिगार, परवरदिगार, यूसुफ तो तुझ तक पहुंचने का एक रास्ता है। कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? बाबा खामोश हो गए हैं। अब उनकी आहो पुका की आवाज नहीं आ रही। पता नहीं, मुझे डर है कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। दीना, लिया। जी बाबा, कोई काम था? अपने भाइयों को यहाँ बुलाओ, मुझे उनसे जरूरी काम है। सब यहीं पर हैं बाबा। आप कौन से क्या काम है? मुझे कहीं बिठा दो। मेरे साथ आइए दादा जान। बैठ जाइए बाबा। बैठ जाओ। तुम्हारे सारे भाई मौजूद हैं? जी बाबा, सब मौजूद हैं। खूब गौर से सुनो और मेरे सवालों का जवाब दो। जरा मुझे ये बताओ कि जब तुम लोग मिस्र पहुंचे तो क्या वाकया पेश आया? आया ये तय नहीं पाया था कि एहतियात के साथ जाओगे और खामोशी के साथ वापस आओगे? फिर आखिर कैसे पकड़े गए? अजीज मिस्र ने सिपाही लगाए हुए थे जो हमारी ही तलाश में थे और फिर आखिर वो हमें पहचान ही गए। तुम लोगों से अजीज मिस्र का मिलने पर इतना मुसिर होना आखिर क्यों? जब हम भाई वहां पहुंचे तो वो निहायत मेहरबानी और मोहब्बत और तवाज़ु से पेश आए। बिलखुसूस वो बिन्यामीन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। बाबा, खाने के वक्त भी हर कोई अपने माजाए के साथ बैठा, यानी अजीज मिस्र की ख्वाहिश थी। और बिन्यामीन अकेला रह गया तो अजीज मिस्र ने उसे अपने साथ बिठा लिया और साथ खाना तनावुल किया। वो आपस में काफी देर सरगोशियां करते रहे। काफी देर? कभी हंसते तो कभी रोने लगते थे। अजीज मिस्र बिन्यामीन के साथ हंस और रो रहे थे? नहीं, सिर्फ बिन्यामीन रो रहा था। हमने उससे जब पूछा तो वो कहने लगा कि वो आपके फिराक में रो रहा है। महज चंद रोज की जुदाई पर रोना, वो भी रूबरू अजीज मिस्र। ये बात समझ में नहीं आती। सब कुछ ठीक जा रहा था बाबा, और फिर अचानक बिन्यामीन गिरफ्तार हो गया। मेरे लिए कलम, दवात और चमड़े का एक टुकड़ा लेकर आओ। ऐसा महसूस होता है जैसे अजीज मिस्र के रवैयों में कोई राज पोशीदा है। वो या तो यूसुफ के मुतालिक कुछ जानते हैं या फिर तुम्हारे भाई की तलाश में जरूर तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं।
जाओ और या तो अजीज मिस्र या फिर जिससे भी मुमकिन हो अपने भाई के बारे में तहकीक करो। मिस्र में मेरे बच्चों कुछ न कुछ तो जरूर है। अब वहां जाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, और वहां जाकर कहीं भी तो क्या, ये कहें कि हमारे भाई के जुर्म से दरगुजर फरमाए, या ये कहें कि एक बार फिर हमें गंदुम दे दे। ये लीजिए दादा जान, ये लीजिए। मैं अजीज मिस्र की खिदमत में एक खत लिखे देता हूं। तुम लोग ये खत भी ले जाओ और अपने भाई के बारे में भी पूछगछ करो। मैं तुम लोगों की बातों से जो कुछ समझा हूं उसका समझना तुम लोगों के लिए मुश्किल है। शमून, बेटा शमून, लिखो। अस जानिब बंदे खुदा याकूब अजीज मिस्र युजारसीफ की खिदमत में खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की और मुख्तलिफ आलाम व मसाइब के जरिए हमारी आजमाइश ली है। मेरे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीउल्लाह को कुर्बानगाह तक ले आया ताकि उनको आजमाए। इतने से उनकी भला क्या कीमत होगी? क्या इसके एवज को हमें गंदुम दे देंगे? कुछ ना होने से तो बेहतर है। वो हमें मुफ्त में तो गंदुम देने से रहे, या तो हमारे पास दरहम व दिनार होने चाहिए या फिर कोई माल मवेशी, और दरहम व दिनार है नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। हाँ, कुछ खा ले और थोड़ा बहुत ऊन पड़ा है जो हमने बेचा नहीं है। कहो किसी ने खरीदा नहीं, ना कि बेचा नहीं। थोड़ा बहुत मैंने और मेरी बहुओं ने मिलकर धागा भी बुना है, शायद तुम लोगों के काम आ जाए। इन सब के एवज तो वो हमें गंदुम नहीं देंगे। हमारे माल की कोई कद्र कीमत नहीं, लेकिन कोई चेहरा नहीं, खुदा से कुछ बईद नहीं। शायद अजीज मिस्र हमें गंदुम और बिन्यामीन दोनों साथ ही दे दे। हाँ, वाह क्या खुशफहमी है तुम्हारी। लुत्फ खुदा से नाउम्मीद मत हो यहूदा। जल्दी करो। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार, खुदा ने किया। हमारे खुदा लिए ने दुआ किया। कीजिएगा बाबा, दुआ कीजिएगा हम खुशखबरी के साथ वापस लौटें। यूसुफ के बारे में पूछ कर जरूर करना। मेरा ये खत अजीज मिस्र तक पहुंचा देना। बिन्यामीन को लिए बगैर किरान वापस मत आना। खुदा तुम्हारा निगहबान, खुदा निगहदार। दरूद खुदावंद हो अजीज मिस्र युजारसीफ बुजुर्ग पर। दरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दरूद बर बिनारूस खूब व मेहरबान। कहाँ हो बिनारूस? अजीज मिस्र की इनायत के ज़ेर साया जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपको जनाब फरमा रवा की यहाँ तशरीफ आवरी की इत्तला दे सकूँ। फरमा रवा जी, यहाँ ताजुब है। दरूद बर फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र। दरूद बर नबी खुदा। खुश आमदीद। खुश आमदीद बानो। क्या बात है, युजारसीफ हकीम ने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया। यकीनन नई मसरूफियातें जनाब युजारसीफ को मशगूल कर रखा है। अगर हमें मालूम होता कि जनाब युजारसीफ को उनके बीवी बच्चे अपने गिर्द इतना मसरूफ़ रखेंगे कि वो हमसे गाफिल हो जाएंगे, तो हम आपको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने की इजाज़त ही ना देते। लेकिन फ़िलहाल तो उन्हें नई फ़िक्रात ने घेरा हुआ है जनाब फरमा रवा। तो गोया हमारा अंदाज़ा सही है। नहीं बानो हुजूर,
मेरा मकसद वो हरगिज़ नहीं। अजीज़ मिस्र की नई परेशानियां उनके भाइयों से मुतालिक हैं। आपके भाई? जी हाँ, लुत्फ़ व इनायात परवरदिगार से बरसों बाद मुझे मेरे भाई मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। आपके वालिद बुजुर्गवार याकूब नबी की क्या खबर है? अभी तक मुझे उनकी ज़ियारत नसीब नहीं हुई है, लेकिन अपने भाइयों से 2 बार मुलाकात कर चुका हूँ। वो लोग इस वक्त किनान गए हुए हैं। आप उन सबको यहाँ मिस्र क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ आप उनकी रिहाइश का बेहतरीन और मुनासिब इंतज़ाम कर सकते हैं। इरादा तो यही है, अलबत्ता अगर इजाज़त जनाब अखनातून हो तो। ये तो बायस सद इफ्तिखार होगा कि जनाब याकूब नबी अपने मुबारक कदमों से हमारी इस ज़मीन को इज़्ज़त बख्शें। मिस्र के मालिक व मुख्तार आप हैं और इजाज़त हमसे तलब कर रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें मिस्र बुलवा लीजिए। हम तो समझे कि शायद इश्क़ आसनात के साथ साथ इश्क़ ज़ुलेखा की मसरूफियात में भी इजाफ़ा हो गया है जो आप हमें बुला बैठे। फ़िलहाल तो वो राज व न्याज में मशगूल हैं दूसरे माशूक के साथ, और किसी तरफ मुतवज्जा नहीं होना चाहती। वो बहुत गलत कर रही हैं। युज़ारसीफ खुदा से जुदा तो नहीं? ज़ुलेखा को यहाँ बुलाइए ताकि हम जान सकें कि असल मामला क्या है। अपने ख़ानदान की रिहाइश के लिए किस जगह का इंतखाब किया? एक खित्ता है बना में कुर्शन, नज़दीकी है मिनफीस के। नील के नज़दीक का ज़रखेज़ खित्ता। हाँ, ये जगह नहायत मुनासिब रहेगी। मैं आपके इंतखाब की दाद देता हूँ, बशर्त ये कि जनाब यूज़ारसीफ अपने वालिद और भाइयों की मसरूफियात में गुम होकर हमें भूल न जाएं। हमें आपकी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हम पर ऐसा सितम मत कीजिएगा। ये तो जनाब फरमारवा की मोहब्बत है। आप तो बिल्कुल फरिश्तों की तरह हो गई हैं ज़ुलेखा। लगता है आपको पूरी उम्र इबादत में ही बसर करनी है। पहले आप आमून की देवी थी तो आमून की परस्तिश किया करती थी, और अब जब से यकता परस्त हुई हैं तो खुदा यकता की इबादत में रहती हैं। हम चाहते हैं कि आज ज़ुलेखा को अहले अर्श से हटाकर अहले फर्श का हमनशीं कर दें। इसकी जरूरत नहीं जनाब फरमारवा। मैं अभी तक दुनिया और इस फानी जिस्म के हिसार से बाहर नहीं निकली हूँ। आप हुक्म कीजिए, कनीज हासिल है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों अर्श नशीनों के साथ तो राहो रस्म बढ़ाई जा रही है, लेकिन खाक नशीनों से गफलत बरत रही है? आप जिस खाकी की बात कर रहे हैं वो खुद मस्जूद मलाइक है। ज़ुलेखा की गफलत से उनकी अजमत में कोई कमी नहीं आ सकती। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये गफलत अब तूल पकड़े। आप जनाब यूज़ारसीफ की हमसरी क्यों कबूल नहीं करते? अच्छी बात है। हम आपसे बाकायदा तौर पर अजीज़ मिस्र जनाब यूज़ारसीफ के लिए ख्वास्तगारी करते हैं। अगर जनाब फरमारवा और बानो हुजूर की इजाज़त हो तो बानो ज़ुलेखा को चंद रोज़ सोचने की मोहलत दी जाए। सोचने की मोहलत तो है, लेकिन रद्द करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं। हमें मस्बत जवाब चाहिए। आप दोनों ही हमें निहायत अजीज़ हैं। हम नहीं चाहते कि अब ये मिलाप ज़्यादा अरसे इल्तिवा में रहे। ज़ुलेखा जा सकती है।
बिन्यामीन को तो गुलामी में लिया था, लेकिन ये तो बहुत बेहतरीन और उम्दा लिबास में नजर आ रहा है।